सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत की क्लास में सेकंड पीओ में मैं आपको तृतीया पाठा स्वावलंबनम ये चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों। और सेकंड पीओ को आपको फ्रंट पेज जो है सेकंड पीओ का कौन कौन से चैप्टर्स में आएंगे, तृतीया पाठा चतुर्था पाठा, ये 2 चैप्टर मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो आज आपका तृतीया पाठा मैं स्टार्ट करूँगी। तो आपको ये पेज डेकोरेट करना है। ओके बच्चों, और इस प्रकार से समझेंगे पहले इसमें कि इस पाठ में संख्यावाचक शब्द, तद शब्द, एतद शब्द व समय सूचक शब्दों के विषय में बताया गया है। ओके बच्चों, स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता। ओके बच्चों, यहाँ क्लियर हो रहा है आपका। स्वावलंबन का अर्थ है आत्मनिर्भरता। इस चैप्टर को पढ़ेंगे यहाँ से। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ, कंठश्च और च मतलब और, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठ के पिता, कंठश्च के पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्धा आसीत् मतलब धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसका अर्थ देखेंगे। उनके भवन में, तस्य भवन उनके भवन में, भवन मतलब घर में सभी प्रकार, सर्वविधानि मतलब सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा। यहाँ पर देखिए, श्रीकंठ के जो विशाल घर बना हुआ था उसमें चत्वारिंशत् मतलब 40 स्तंभ खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्ष्या चतुश्चत्वारिंशत् दाराणि 36 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। यहाँ से इसके अर्थ को समझेंगे बच्चों। उसकी अष्टदशा मतलब 18 प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में। ठीक है, 18 कमरों में 50 गवाक्षा खिड़कियाँ, चत्वारिंशत् 44 दरवाजे, दाराणी मतलब दरवाजे, 36 इसमें 36 मतलब 36 विद्युत व्यजनानि मतलब बिजली के पंखे थे। ओके बच्चों, एक बार फिर से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कि उसके कमरे में 18 मतलब उसके 18 कमरों में कितनी खिड़कियाँ लगी थी? 50 खिड़कियाँ लगी थी, 14 दरवाजे थे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति स्म। वहाँ पे क्या था बच्चों कि वहाँ 10 सेवक, तत्र 10 मतलब 10 सेवका नौकर निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म मतलब हमेशा लगातार कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता पिता
माता पिता च मतलब माता और पिता। निर्धनो कृषक दंपति, वे क्या थे? कृषक थे, किसान थे। हाँ, किसान दंपति थे। ठीक है, वे दोनों ही किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारच आसीत। तो यहाँ पर देखिए उनका घर कैसा था? उनका घर आडंबर विहीन मतलब बिना तड़क भड़क वाला था और साधारण था। ठीक है बच्चों, इस पैरे का अर्थ आपको समझ में आया होगा और आपको मैं इस वाले सेकंड पैरे का अर्थ दूसरी वीडियो में सेंड करूँगी। ओके।